हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर हमने क्लास 6 संस्कृत का 5वां पार्ट हमने उनके सरलार्थ देख लिए थे वृक्ष का, और इसके हमने शब्दार्थ भी देखे थे, शब्दार्थ भी लर्न किए थे, और इसका हिंदी सरलार्थ भी देख लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अभ्यास के से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, वचनानुसार रिक्त स्थान पूर्ण करना है। मतलब रिक्त स्थान पे जो भी हमें वहाँ पे वचन के अनुसार, जैसे ये एक वचन में एक वचन लिखना है, द्विवचन में द्विवचन और बहुवचन में बहुवचन, उसके अनुसार हमें उसे रिक्त स्थान को फिल करना है। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है वन का क्या होगा, एक वचन वनम, वने, वनानी। तो उसी तरह हमें जल का लिखना है जलम, जले, जलानी। वैसे ही बिंबम, बिंबे, बिंबानी। और वृक्ष का हमें अब यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। तो इसी के थ्रू हमें कैसे पवन का लिखना है और जनों का लिखना है। तो पवनम, पवनो, पवनान, जनम, जनो, जनान। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिकम योजित्वा रिक्त स्थानी पूरित। तो अभी हमें कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट में हमें शब्द दिए हुए हैं, उसकी विभक्ति के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो सबसे पहले त्वम, ब्रैकेट में क्या दिया है हमें, जल। तो जल का हमें सही विभक्ति यहाँ पे क्या होगा, त्वम के साथ जलम पीबसी। तो आपको उदाहरण के लिए करके दिखा रखा है, अहम रोटिकाम खदामी, मतलब मैं रोटी खाता हूँ। तो यहाँ पे अहम के साथ क्या है, रोटी काम लगा। उसी तरह आपको जल का भी लगाना है, तुम जलम पीबसी, तुम जल पीते हो। छात्र दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। आगे है हमारा वृक्ष पवनम पीबती, वृक्ष पवन पीते हैं। त कथाम लिखंती, वे सब लिखते हैं। आवाम जंतुशालाम गच्छाव, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृता प्रदानी चिनुत। तो यहाँ पे हमें जो वाक्य लिखे हुए हैं, इस वाक्य में हमें कर्ता पद चुन के और उसको बताना है। तो कर्ता है जब वो कर्ता पद क्या होता है, जो क्रिया को कर रहा हो, यानी कि जो भी इसमें क्रिया हो रही होगी उसको जो कर रहा होगा वो हमारा कर्ता पद होगा। तो सबसे पहले हमारा वृक्ष नभ शिरसु वहंती। तो जैसा कि हमने इसमें चैप्टर में भी देखा था, तो ये चैप्टर में भी हमने इसका सरलार्थ देखा था, वृक्ष जो है वो नभ को अपने सिरों पर धारण करते हैं। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, धारण करना, और कर कौन रहा है, वृक्ष कर रहा है। तो इसका कर्ता पद क्या होगा, क्रिया कौन कर रहा है, वृक्ष। तो आंसर क्या होगा, वृक्ष। दूसरा है हमारा विहग वृक्षेषु कुजंती, यानी विहग मतलब पक्षी वृक्ष में कूकते हैं, कुजंती मतलब कूकते हैं। तो कौन कूक रहा है यहाँ पे, विहग। तो विहग हमारा क्या होगा, कर्ता पद। नेक्स्ट है हमारा पर्योदर्पणे वृक्ष स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब हमने इसका भी सरलार्थ देखा था चैप्टर में, कि जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो क्रिया क्या है यहाँ पे, देखने का, और ये देखने का काम कर कौन रहा है, वृक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा, वृक्ष। कृषक अन्नानि उत्पादयन्ति, यानी कि कृषक मतलब क्या होता है, किसान अन्न को यानी कि अनाज को उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन करने का काम हो रहा है, और कर कौन रहा है, किसान कर रहा है, यानी कृषक कर रहा है। तो यहाँ पे कर्ता पद क्या होगा, कृषक। सरोवरे मत्स्यः सन्ति, सरोवर मतलब तालाब या सरोवर, तो उसके अंदर क्या है, मछलियाँ हैं। तो सिर्फ है, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ कोई चीज़ है। तो कौन है वो, मत्स्य, यानी कि मछलियाँ। तो कर्ता पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, मत्स्य, मछलियाँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रश्न उत्तर करने हैं, वो भी एक पद में। ठीक है, एक वर्ड में हमें प्रश्न उत्तर का जवाब देना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, वृक्ष कै पातालम स्पृशन्ति, यानी वृक्ष किसके द्वारा पाताल को छूते हैं, स्पृशन्ति मतलब छूना।
तो ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखा था। वृक्ष जो है अपनी जड़ों से, जड़ क्या है उनकी सबसे नीचे होती है, इसलिए हमें उसे पैरों कहते हैं। जड़ों रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं। तो पादे मतलब क्या होगा, पैरों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्षः क्या रचते हैं। तो हमने ये भी देखा था चैप्टर में, वृक्षः क्या रचते हैं, वनम, वनों को बनाते हैं, जंगलों को रचते हैं। विहगा कुत्र आसीना, विहगा मतलब पक्षी, कुत्र मतलब कहाँ, आसीन मतलब कहाँ बैठते हैं। शाखा दोला पर, शाखा दोला क्या है, जो पेड़ों की टहनियाँ होती है, टहनियाँ रूपी, उसे कहते हैं। ठीक है, टहनियों पे बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है मैं, कौतुकेन वृक्ष किम पश्यन्ति, कौतुकेन मतलब आश्चर्यचकित से वृक्ष क्या देखते हैं। आश्चर्य होके वृक्ष जो है वो क्या देखते हैं, ये हमने देखा था सबसे लास्ट स्लाइड में। हमने क्या देखते हैं, पर्योदर्पणे स्व प्रतिबिंबम, अपना खुद का प्रतिबिंब देखते हैं। किस में देखते हैं, जल रूपी दर्पण में। ठीक है, यानी कि पानी में अपना खुद का प्रतिबिंब देखते हैं आश्चर्य होके। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, समुचित पदे रिक्त स्थानी पूरे। तो यहाँ पे भी हमें जो रिक्त स्थान खाली दिए हुए हैं इसको पूरा करना है, और इसके हमें उदाहरण के रूप में दे रखा है, उसी को देख के हमें रिक्त स्थान पूरा करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गज का एक वचन और द्विवचन के अकॉर्डिंगली, गजा, गजो, गजहा। तो उसी के थ्रू हमें उसी को देख के क्या लिखना है, अश्व का अश्वा, अश्वो, अश्वः। ठीक है, तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल दिया है द्वितीय विभक्ति का, सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान। और इसके जैसे हमें क्या लिखना है, चंद्र का चंद्रम, चंद्रो, चंद्रान। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में हमें क्या दिया हुआ है, द्वितीय विभक्ति में लिखा हुआ है विडालेन, विडालाभ्याम, विडाले। तो इसके देख के हमें क्या लिखना है यहाँ पे, अब आपको कुछ लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको जो रिक्त स्थान है सिर्फ उसको ही पूरा करना है। तो विडालेन की जगह इसका क्या होगा, मंडूकेन, मंडूके। ठीक है, विडाले की तरह यहाँ पे क्या होगा, मंडूके। चतुर्थी विभक्ति में क्या है, सपार्य, सर्पाभ्याम, सर्पे भय। तो उसकी जैसे हमें क्या लिखना है, वानर शब्द का लिखना है, वानराय, वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। पश्चिमी विभक्ति में क्या है, मोदकात, मोदक शब्द का है ये, मोदक मतलब क्या होता है, लड्डू होता है। मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदके भय। उसी तरह में वृक्ष का लिखना है, वृक्षात, जैसे हमने मोदकात लिखा था वैसे ही मोदकाभ्याम की तरह हमारे क्या है, वृक्षाभ्याम एंड वृक्षभ। षष्ठी विभक्ति में हमारा क्या है, हमें लिखा हुआ है जनस्य, जन्यो, जनानाम। उसकी तरह में क्या लिखना है, शुक शब्द का शुकस्य, शुक्यो, शुकानाम। सप्तमी विभक्ति में शिक्षके, शिक्षकायो। अब यहाँ पे ये हमें उदाहरण में नहीं दिया हो तो हमें इसके नीचे देखना है, क्योंकि ये इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे मयूरो लिखा है वैसे हमें यहाँ पे क्या लिखना है, शिक्षक्यो, शिक्षकेशु। और वैसे ही मयूर शब्द का मयूरे, मयूरो, मयूरेशु। संबोधन यानी कि लास्ट में हमें क्या करना है, हे बालक, हे बालको, हे बालका। उसी की तरह नर्तक, नर्तको, नर्तक। ठीक है, तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर में क्या करना है, भिन्न प्रकृतिकम पद चुनित, यानी कि हमें अलग प्रकृति वाले शब्द चुनने हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या शब्द है, गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो आपको यहाँ पे पता है कि गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, नर्मदा भी नदी है, बट लता क्या होता है, बेल होता है। तो इसकी प्रकृति अलग है, तो ये क्या हो गया, भिन्न प्रकृति का शब्द हो गया। इसे हमें चुन के अलग करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, लता। दूसरा है हमारा उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। तो उद्यानम मतलब क्या होता है, बगीचा होता है। कुसुम मतलब फूल होते हैं और फल होते हैं। तो बगीचे में ही फूल और फल मिलेंगे, लेकिन चित्र तो अलग शब्द हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, भिन्न प्रकृति का। नेक्स्ट है हमारा लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। तो लेखनी मतलब लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कलम। तो लेखनी मतलब कलम होता है। तूलिका भी ब्रश होता है लिखने के लिए। पाठशाला मतलब जो स्कूल होते हैं, तो स्कूल में ही हमें ब्रश और कलम मिलेगा। और चटका का मतलब ही चिड़िया होता है। तो चिड़िया तो बिल्कुल ही अलग हो गया भिन्न प्रकृति का इन तीन में। तो यहाँ पे भिन्न प्रकृति का क्या हो जाएगा, चटका। लास्ट है हमारा आम्रम, कदली फलम,
मोदकम नारंगम। तो यहाँ पे आम है, और कदाली फलम भी एक फल का नाम है, और नारंगम भी नारंगी फल है। लेकिन मोदकम क्या होता है? लड्डू होता है। तो लड्डू तो फल नहीं है, तो यहाँ पे मोदकम क्या हो गया? भिन्न प्रकृति का। तो इसका आंसर क्या होगा? मोदकम। तो इस तरह यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।